नमस्कार दोस्तों अफगानिस्तान में जो तालिबान है लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका पाकिस्तान को दे रहा है। और पाकिस्तान ने भी देखिए कभी सोचा नहीं था कि उसको तालिबान से भी एक दिन फाइट करना पड़ेगा, लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सोचिए, अफगानिस्तान धमकी दे रहा है पाकिस्तान को कि हम पानी रोक देंगे। या आप देख सकते हो खबर, अफगानिस्तान टू इको इंडियाज इंडस वाटर मूव स्टॉप रिवर फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर कौन से नदी की बात हो रही है, अफगानिस्तान क्या बड़ा प्लानिंग कर रहा है, क्या अफगानिस्तान ऐसा कर पाएगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी आईक्यू ने डिसाइड किया है दिवाली एक्सटेंडेड सेल का, जहां पर 31 अक्टूबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मिलेंगे। मतलब आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये जो बैचेस हैं, चाहे 2027 का हो, 28 का हो, कोई भी साल का आप ले सकते हैं। और ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान लेड गवर्नमेंट है, उन्होंने प्लान अनाउंस किया है कि सीरीज ऑफ डैम्स बनाए जाएंगे। बहुत सारे जो बांध हैं कुनार नदी पर बनाए जाएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कुनार नदी क्या है। देखिए, अगर आप ये देखोगे पूरा ये इंडस रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, नदियां हैं इंडस नदी की, वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके वेस्टर्न साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुनार नदी। ये कुनार नदी जो है ये बेसिकली पाकिस्तान में ही इसका ओरिजिन होता है, फिर अफगानिस्तान में ये एंटर करती है, उसके बाद काबुल में ये आपका मर्ज हो जाती है, और अल्टीमेटली काबुल जो है वो इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। लेकिन ये जो कुनार नदी है ना, इसी पर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान बहुत सारे डैम्स बनाएगा। जाहिर सी बात है, डैम बनेंगे मतलब पानी का जो फ्लो है वो रुकेगा, और जब यहां पर पानी का फ्लो रुकेगा तो अल्टीमेटली ये जो इंडस नदी है वहां पर पानी काफ़ी बड़े स्तर पर इंपैक्ट हो सकती है। और ये जो डेवलपमेंट है ये तब हुआ है जब भारत ने भी, आप सब जानते हैं, डिसाइड किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम सस्पेंड करेंगे। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें पहले बोली गई थी, डील हुआ था, वो सब अब भारत नहीं मानेगा। अगर हमारे यहाँ पर पानी की शॉर्टेज हुई तो हम पानी को रोक लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो हम उसका फ्लो होने देंगे। मतलब आपने रिसेंटली देखा ही होगा, अचानक से पता चलता है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर ड्राई हो गया, नदी में पानी नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फिर अचानक से पता चलता है कि बाढ़ जैसा सिचुएशन हो गया। तो वही है ना, टैप कभी भी खोल दो, बंद कर दो, कुछ वैसा सिचुएशन अब अफगानिस्तान में तालिबान करने जा रहा है। अच्छा, ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये ऑर्डर इशू किया गया है बाई सुप्रीम लीडर मौलावी हिबतुल्ला अखुंदजादा। आपने सुना होगा कई बार इनका नाम। तो इनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है और ये बोला गया है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनर्जी ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदारी देखेंगे। और बताया ये जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी फॉरेन फर्म को ना देकर डोमेस्टिक कंपनी को ही दिया जाएगा। तो वो देखना होगा कि क्या अफगानिस्तान कर पाता है कि नहीं। लेकिन पहले आप इस रिवर सिस्टम के बारे में समझ लीजिए। ये जो कुनार रिवर है ना, ये बेसिकली इसको चित्राल रिवर भी कहते हैं पाकिस्तान के नदन रीजन में। और ये बेसिकली हिंदू कुश जो माउंटेन्स है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मैप को तो ये बेसिकली बॉर्डर है आपका, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का, इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर क्या है कि एकदम ऊपर के साइड में हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है पाकिस्तान में, वहाँ से ये पूरा जो नदी है वो बेसिकली स्टार्ट होती है, ये अफगानिस्तान के अंदर एंटर करती है, कुनार नदी। और ये आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुनार नदी कुछ इस प्रकार से आती है यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे जलालाबाद है, और जलालाबाद से पास होता है आपका ये नदी जिसका नाम है काबुल, ठीक है। तो काबुल में ये मर्ज हो जाती है, तो काबुल की एक प्रकार से ट्रिब्यूटरी है। और काबुल नदी अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ से आपका ईस्टर्न साइड में जाती है, बेसिकली पाकिस्तान की तरफ, तब ये पाकिस्तान में एंटर करती है और यहाँ पर जो है पेशावर के नज़दीक से होते हुए ये आपका फिर इधर और आगे जाती है, और अल्टीमेटली अटोक है, यहाँ पर जगह है पाकिस्तान में अटोक, ठीक है। वहाँ पर जो है इंडस नदी है, इस इंडस नदी में जाकर जो है ये मिल जाती है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा फ्लो आपको देखने को मिलेगा। तो जो कुनार काबुल सिस्टम है ये बहुत ही क्रिटिकल ट्रिब्यूटरी है इंडस बेसिन की। ये जो इंडस बेसिन है पूरा पाकिस्तान के अंदर, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि बिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हर साल पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कुनार नदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मतलब मैं आपको इनफैक्ट बता दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर आप देखोगे 9 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, नदियां हैं जो दोनों शेयर करते हैं, लेकिन कोई भी आपको फॉर्मल वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी ट्रीटी इस समय नहीं हो रखी है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके प्रीलिम्स में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बताना है कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जाती है, फिर री एंटर करती है पाकिस्तान में बिफोर ज्वाइनिंग द इंडस रिवर। तो ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है तो कुनार या फिर चित्राल रिवर जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन यही जो अनाउंसमेंट किया गया है वो क्या है? तालिबान रिजीम ने कंफर्म किया है कि वो ये कुनार नदी पर कई सारे डैम्स बनाएगा ताकि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इस वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनर्जी है उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट कंस्ट्रक्शन वुड बिगिन सून, और यहाँ पर हाइड्रो पावर और इरिगेशन की जो नीड्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिया जाएगा, जो अफगानिस्तान की कंपनीज हैं उन्हीं को ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली नेशनलिस्टिक और डेवलपमेंट एक्ट की तरह प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर अफगानिस्तान जो है उनका खुद का हक है कि वो अपने पानी को अच्छे से मैनेज कर सकें। अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ से जो सोर्सेस से खबर पता चली है उसमें यही है कि वाटर सेल्फ सफिशिएंसी और जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसको अचीव करने की कोशिश करना चाहता है अफगानिस्तान। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका लिंक भारत के इंडस वाटर मूव से कैसे है। देखो, आप सब जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था 1960 में, जिसको कराया गया था ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट। लेकिन अभी जो पहलगाम अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, वो सब आपने देखा जिस तरह से चीज़ें हुई, यहाँ पर फाइनली भारत ने डिसाइड कर दिया कि हम इंडस नदी का पानी जैसे चाहें वैसे यूज़ करना चाहेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पानी हम पूरा पाकिस्तान को ही दें। अल्टीमेटली देखिए, भारत भी यही चीज़ कहता है कि पाकिस्तान के पास खुद के पास उतना शायद डैम नहीं है, वो पानी का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, और इसीलिए भारत चाहता है कि हम क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता है डैम्स बनाने की, तो ऑलरेडी जो इंडस नदी है वहाँ पर जो कि पाकिस्तान पूरा शेयर ले रहा था, वहाँ पर अब भारत धीरे धीरे डैम्स बनाएगा ताकि वो जो पानी है वो हम ले सकें। मतलब अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत है, टू फ्रंट वाटर स्क्वीज देखने को मिलेगा। एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, दोनों जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, अफगानिस्तान के लिए अगर आप देखोगे तो उनकी डोमेस्टिक नीड, मतलब अफगानिस्तान आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस है, इरिगेशन स्कैरसिटी है, सूखा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो अगर डैम बनाएगा अफगानिस्तान तो ये सारे इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं। फिर दूसरा, पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि तालिबान जो रूल है वो डैम्स बनाकर पूरे दुनिया को दिखाना चाहती है कि हम भी गवर्न कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करिए। क्योंकि अभी तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुताकिब, जब भारत आए थे तो वो भी उन्होंने वही रिक्वेस्ट किया भारत से कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। खैर, इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रैटेजिक लीवरेज की भी तरह काम करेगा। हम सब जानते हैं कि मिलिट्री वाइज अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान काफ़ी पावरफुल है अफगानिस्तान के तालिबान से, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजिक लीवरेज लेने की कोशिश कर रहा है तालिबान, ताकि बॉर्डर पर अगर कोई समस्या हो, कोई भी अगर बात मनवानी हो पाकिस्तान से, तो ये डैम का हवाला देकर, पानी का हवाला देकर वो करवा सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या होगा अगर यहाँ पर पानी रुक गया। ये पेशावर आप देख रहे हो, यहाँ से जो मैंने आपको बताया नदी जा रही है, तो यहाँ पर होगा क्या, इतना ज़्यादा इसका पानी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा कोई भी लीगल सेफगार्ड नहीं है। मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो एक ट्रीटी एटलीस्ट हो तो रखी थी कुछ भी, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो कोई भी ट्रीटी यहाँ पर नहीं है। खैर, यहाँ पर इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? देखो, छोटे डैम्स बनाना तो चलो फिर भी जल्दी हो जाता है, आप स्टिल कर सकते हो, लेकिन जो लार्ज स्केल हाइड्रो पावर और जो स्टोरेज डैम होते हैं उसमें आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। क्या अफगानिस्तान के पास वो है? और स्पेशली जब अफगानिस्तान कह रहा है कि वो खुद बनाएगा, क्या वो केपेबल है कि वो बना पाए? तो ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट। क्या है कि अभी तालिबान को पैसे की ज़रूरत है, इंटरनेशनल डोनर्स थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि तालिबान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं। फिर इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो काफ़ी बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा। टाइम फ्रेम भी ध्यान रखिएगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आना है तो कम से कम 2 से 5 साल लग जाएंगे, इस तरह का अगर आप डैम बनाना चाहते हो। खैर, इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इम्पैक्ट की बात करें पाकिस्तान के ऊपर, तो सबसे पहला डिप्लोमेटिक टेंशन क्या है ना कि
इस मूव की वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो ऑलरेडी रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं वो और ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। इंटरनल प्रेशर भी है पाकिस्तान के ऊपर, मतलब आप सोचिए वाटर स्केर्सिटी की वजह से पाकिस्तान में और ज़्यादा अनरेस्ट आ सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान काफ़ी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, वाटर डिपेंडेंट है, तो कैसे वो पूरा करेगा। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक वीकनेस, मतलब कि ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि भारत और अफगानिस्तान या फिर बाकी के भी कई सारे जो देश हैं अपस्ट्रीम, वहाँ से जो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं पानी के थ्रू, वो साफ साफ आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊं, देखो नो डाउट अफगानिस्तान का जो प्लान है टू बिल्ड डैम्स ऑन कुनार रिवर, ये काफ़ी क्रेडिबल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सिंबॉलिकली काफ़ी पावरफुल है। ये जो मूव है ये कहीं ना कहीं भारत का जो मूव था वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, कुछ उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान भी ये कर रहा है, मतलब इट्स अ न्यू फेज ऑफ हाइड्रो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। और यहाँ पर इमीडिएटली अगर हम बात करें कि क्या पानी रुकेगा, ऑब्वियस सी बात है इमीडिएट बेसिस पर पानी नहीं रुकेगा, थोड़ा टाइम लगेगा डैम बनने में, उसके बाद कुछ इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान में लगातार इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। अब पाकिस्तान करेगा क्या? अल्टीमेटली पाकिस्तान को डायलॉग पर आना होगा। कुनार काबुल वाटर इशू जो है, अगर उसको रिजॉल्व करना है, यहाँ पर उसको तालिबान के साथ बैठकर बातचीत करनी होगी और जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इनमें से कौन सी ट्रांस बाउंड्री नदी है, कौन सी नदी है बेसिकली इनमें से जो इंडस बेसिन में फ्लो नहीं होती है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्पेशली इस सेल के दौरान 31 अक्टूबर तक आपके पास समय है, ये फोन नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी टीम अच्छे से आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, चाहे 2027 हो 28 हो, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।